360 में अब अगली खबर बीते साल 24 नवंबर को भड़की संभल हिंसा से जुड़ी हुई है। बीते साल 24 नवंबर के दिन संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा की जांच की आंच में सपा सांसद जवाहर रहमान बर्क आ चुके हैं और इसको लेकर आपको जानकारी दे दें कि जिस तरह से सपा के जो विधायक है इकबाल महमूद, उनके बेटे से भी आज पूछताछ हुई है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी के संभल में बीते साल नवंबर में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा की आग और जमकर हुए उत्पात की जांच तेज रफ्तार में है। मामले की जांच के लिए गठित न्यायिक जांच आयोग मामले की सच्चाई को सामने लाने की खातिर हिंसा से जुड़े हर पहलू और किरदार की पड़ताल में जुटा है, फिर चाहे वो किसी भी पद या पहचान से क्यों न जुड़ा हो। इसी के तहत अब आयोग ने जांच की आंच में आए सियासी चेहरों से भी जवाब तलब करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बुधवार को संभल से सपा सांसद जवाहर रहमान बर्क और सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल अपने बयान दर्ज करवाने की खातिर न्यायिक जांच आयोग के सामने पेश हुए। माननीय जो हमारे आयोग है उसने न्यायिक आयोग ने मुझे बुलाया है और उसके समक्ष मैं जा रहा हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी है। यकीनन जो भी अपना वो सवाल पूछना चाहते हैं वो उसका मैं जवाब अपना मुकम्मल दूंगा। 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान संभल में भड़की सांप्रदायिक हिंसा ने प्रदेश भर में चिंता बढ़ा दी थी। इस हिंसा में कई लोग घायल हुए थे और सार्वजनिक संपत्तियों का खासा नुकसान हुआ था। हिंसा के तार सियासत से भी जुड़े थे, लिहाजा मामले की भी गंभीरता को देखते हुए यूपी सरकार ने घटना की तह तक जाने और जिम्मेदार लोगों की पहचान के लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था। 24 नवंबर 2024 को संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी। इस घटना में पथराव, फायरिंग और आगजनी की वारदातें हुई थी। हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी और कई गाड़ियां फूंक दी गई थी। इसमें एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और सीओ अनुज चौधरी सहित 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। हिंसा के बाद राज्य सरकार ने 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया था, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा, पूर्व डीजीपी ए.के. जैन और रिटायर्ड आईएएस अमित मोहन प्रसाद शामिल हैं। सपा सांसद जवाहर रहमान बर्क का नाम शुरुआत से ही संभल हिंसा की जांच के दायरे में बना हुआ है। संभल हिंसा के बाद पुलिस ने सपा सांसद को आरोपी बनाते हुए केस दर्ज किया था। सर्वे के दौरान भड़की हिंसा मामले में बर्क पर केस, हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक। संभल हिंसा में सपा सांसद को हाईकोर्ट से गिरफ्तारी की राहत मिलने के बाद भी उनका किरदार लगातार सवालों में बना रहा और हाल ही में जामा मस्जिद कमेटी के सदर एडवोकेट जफर अली से करीब 4 घंटे तक हुई पूछताछ के बाद जो निकलकर सामने आया वो संभल सांसद की मुश्किलें बढ़ाने वाला साबित हुआ। मेरे ऊपर सपा सांसद का दबाव था। बर्क ने फोन पर मुझसे कहा था, मेरे बाद आप ही सर्वे सरवा हैं, लोगों को इकट्ठा करें और सर्वे का विरोध करें। हालांकि लखनऊ में न्यायिक आयोग के सामने पेशी के वक्त सपा सांसद जवाहर रहमान बर्क ने जामा मस्जिद के सदर जफर अली के कथित कबूलनामे पर सवाल उठाते हुए अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया और देश की न्याय व्यवस्था पर एतबार भी जताया। सदर का जो बयान था पूछताछ में शुरू है उसमें कहा गया है कि आपने भी आप ये बताइए, आप सम्मानित पत्रकार बंधु हैं, जो 161 का बयान होता है उसके अंदर जो भी बयान देता है उसके कोई सिग्नेचर होते नहीं, पुलिस लिखती है और माननीय न्यायालय के अंदर उसकी कोई वो नहीं होती। तो इसलिए जो बयान मजिस्ट्रेट के सामने होंगे वो माने जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि ऐसा बयान सदर जामा मस्जिद के जो है वो दे नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि जब इस प्रकार की कोई बात हुई नहीं तो वो गलत बयान क्यों देंगे। फिर भी अगर इस प्रकार की कोई बात उन्होंने पुलिस ने कही है तो इसका जवाब जब न्यायालय के सामने बयान होने की बात होगी तो सब सारा दूध का दूध और पानी का पानी। दरअसल 23 मार्च को जामा मस्जिद कमेटी के सदर एडवोकेट जफर अली से एसआईटी ने करीब 4 घंटे तक पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और संभल हिंसा में बर्क की भूमिका को लेकर जफर अली के किए गए दावों के चलते पुलिस ने बर्क को भी तलब किया था, जिसके चलते 8 अप्रैल को बर्क एसआईटी के सामने पेश हुए थे और इस दौरान एसआईटी ने उनसे करीब 3 घंटे तक पूछताछ की थी। इस दौरान बर्क से करीब 50 सवाल पूछे गए थे। 24 नवंबर को जब सर्वे चल रहा था तब बर्क कहाँ थे? 24 नवंबर को सुबह 6 से 10 बजे तक किन किन लोगों से बात की? 24 नवंबर को उपद्रव में शामिल किसी अन्य आरोपी से बात हुई थी क्या? जफर अली से बर्क की 4 बार क्या बातचीत हुई थी? क्या सर्वे से पहले रात में जफर अली को फोन किया था? जफर अली ने ये भी कहा है कि बर्क के कहने पर भीड़ इकट्ठा की थी।
दंगे के बाद कई दिनों तक संभल क्यों नहीं आए? बर्क ने फोन कॉल की जगह व्हाट्सएप कॉल से क्यों बात? विवादित ढांचे का सर्वे हो रहा है, इस बात की जानकारी किससे मिली? करें जियाउल बर्क की, तो अब वो अभी जस्ट जो है निकले हैं यहाँ से। आयोग ने लगभग 4.5 घंटा जो है उनसे जो है बातचीत की है और ये जानने की कोशिश की आखिर क्या वजह थी घटना में जो ये मामला सामने आया है, क्या इसके पीछे क्या मतलब मंशा थी या क्या कुछ जो सामने देखने को मिला, वो देखने की उसको लेकर तमाम बात की गई। लगभग 4.5 घंटे तक जो है इनसे पूछताछ चली और सारे मामले के बारे में जानकारी ली गई और जस्ट अभी निकले हैं। अगर बात करें तो न्याय कमेटी के जो AK जैन हैं, वो DGP हैं, सदस्य हैं, वो भी अभी निकले हैं, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश की गई क्या कुछ तक सामने निकल के आया। तो उन्होंने साफ कहा कि जांच का विषय है, इस पर लगातार जो भी मामले हुए थे और भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो उसको भी ध्यान में रखते हुए उनसे सवाल जवाब किए गए और तमाम मामलों की जानकारी ली गई। वहीं संभल हिंसा की जांच के तहत न्यायिक आयोग के सामने हुई पेशी के बाद सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने क्या कुछ कहा, वो भी जान लेते हैं। देखिए, जब आयोग ने मुझे बुलाया था तो यकीनन दो सवालात उनके थे जो मुझसे जानकारी उन्होंने चाहिए। मैंने उसकी पूरी डिटेल के अंदर उनको जानकारी उपलब्ध करा दी है और जो उनका मकसद था उसी मकसद के साथ मैं यहाँ हाजिर हुआ था और पूरी मैंने जानकारी उनको दी। कि मैं उसकी जानकारी यहाँ नहीं दे सकता क्योंकि वो जानकारी रही सी बात है, जांच का विषय है, इसलिए मैं आपके सामने नहीं बता सकता कि क्या सवाल किया और क्या मैंने उसका जवाब दिया। उनका क्रिमिनल केस दर्ज है और ये इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, क्रिमिनल केस से हमारा कोई संबंध नहीं है। हम तो घटना के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, घटना क्यों हुई, उसके लिए कौन जिम्मेदार था, घटना आगे भविष्य में ना हो इसके लिए क्या प्रबंध किए जाए। वहीं इस मामले में हुई पूछताछ के बाद DDUP संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी ने सपा विधायक इकबाल महमूद और उनके बेटे सुहेल इकबाल से बात की। साथ ही न्यायिक आयोग के सदस्य AK जैन ने आज हुई पूछताछ को लेकर जानकारी दी। संभल हिंसा को लेकर आज न्यायिक जांच के लिए बुलाया गया था। हमारे साथ बात करने के विधायक हैं संभल से। सर, तो आज क्या कुछ जांच में हुआ, क्या कुछ रिपोर्ट आपको लगा जो बातचीत जो हुई है उसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आए? नहीं, जांच रिपोर्ट जो आयोग बना है उसमें एक संभल की एक FIR में मेरे बेटे का नाम डाल दिया गया ज़बरदस्ती, जबकि वो वहाँ पर था भी नहीं, मगर राजनीतिक उस हिसाब से काम किया गया और उसी को आयोग ने समन किया था और आयोग के सामने मेरा बेटा प्रस्तुत हुआ और जो बात वहाँ की थी, जो पूछा उन्होंने उसका सही जवाब दे दिया गया। हम उसके बेटे से ही बात करना चाहेंगे। इकबाल, क्या कुछ रहा आपको, क्या कुछ जांच में पूछा गया, किस तरह से जांच हुई और क्या कुछ आपको लगता है आइडिया आगे की क्या निष्कर्ष निकल के आए? देखिए, हमें बुलाया गया था, आज हम लोग आए हैं और अपने बयान दर्ज कराए हैं और यहाँ पर हर बिंदु पर हमसे सवाल किया गया और हर बिंदु को हमने विस्तार से बताया भी है और उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच होगी तो कहीं ना कहीं संभल को और जो लोग बेकसूर जेलों में बंद हैं उनको न्याय मिलेगा और संभल के अंदर दोबारा से वही हिंदू मुस्लिम की जो आपस की गंगा बहती है वो दोबारा से मोहब्बत की बात वहाँ होगी। इसीलिए सहयोग करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए, सुहेल इकबाल थे, इनका साफ कहना था कि जो आयोग जांच कर रही है उससे वो इसमें संतुष्ट हैं क्योंकि वो न्यायपूर्ण जांच हो, इसकी मांग को लेकर वो आए हैं और वो उनके हक में हो, इसको लेकर वो जो भी उनके तथ्यों को पूछा गया उसका सही जवाब दिए। के साथ अभिषेक त्रिपाठी, DD न्यूज़, लखनऊ। संभल हिंसा में जांच का सामना कर रहे सपा सांसद कई अन्य मामलों में भी जांच की जद में हैं। जियाउर रहमान बर्क के संभल में बने निजी मकान में बिजली चोरी के मामले दर्ज किए गए थे। इसके अलावा उनके खिलाफ बिना नक्शे का कई मंजिला मकान बनाने और जमीन कब्जाने का भी मामला दर्ज है। सांसद बर्क के घर बिजली चोरी का मामला पकड़ा गया। बिजली विभाग ने 19 दिसंबर को मामला पकड़ा। मौके पर 16 किलोवाट से ज्यादा भार की मिली थी खपत, जबकि बर्क के नाम से 2-2 किलोवाट के लगे थे 2 मीटर में कई महीने की खपत थी 0 मीटर की जांच कराई तो उसमें बिजली चोरी की पुष्टि हुई। वहीं बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने के मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें अब और बढ़ती नजर आ रही हैं। संभल की SDM ने जल्द ही इस मामले में सुनवाई की बात कही है। संभल के नियमित क्षेत्र में जो भी निर्माण कार्य किया जाता है उसके लिए पूर्व से नक्शा स्वीकृत कराना आवश्यक है और इस प्रकरण में पूर्व से कोई मानचित्र स्वीकृत कराए बिना निर्माण कार्य किया गया था, तो इस क्रम में नोटिस जारी की गई थी और उसके बाद 5 दिसंबर से ही कार्यवाही प्रचलित है इसमें, जिसमें आगे चलकर एक अंतरिम आदेश के विरुद्ध जिलाधिकारी महोदय के हम अपील योजित की गई थी। इसमें अब जो है आदेश आ गया है और अपील को अंतिम आदेश के विरुद्ध होने के कारण खारिज कर दिया गया है
तो इसमें अग्रिम तिथि 23 अप्रैल नियत की गई है, फिर 23 अप्रैल को आदेश। फिलहाल सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सपा सांसद से न्यायिक आयोग की पूछताछ के बाद हिंसा से जुड़ा क्या राज निकलकर सामने आता है।